चलिए गाइस, वेलकम। हम लोग अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो संविधान के पार्ट 5 आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो कि हमने यूएसए से लिया हुआ है ये पद। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसो के बारे में बात करता है। 89 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति चेयरमैन के रूप में काम करेगा। 65 में क्या बताया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या कभी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यभार संभालने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो बनेगा वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बनेगा। 66 में बताया कि इसका इलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, कि सारे के सारे मेंबर जो कि पार्लियामेंट के हैं वो इसमें लोकसभा राज्यसभा के सब इसमें वोट डालेंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। पहले संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। अभी 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1961 में, उसमें बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अलग अलग होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग इसकी जो अलग होगी। पहले संयुक्त बैठक होती थी आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन फिर बाद में क्या अलग अलग वोटिंग कि लोकसभा में अलग वोट डालो, राज्यसभा में अलग वोट डालो। इलेक्शन इसका इंडायरेक्ट होगा, यानी कि हम और आप इसमें वोट नहीं डालेंगे, हम लोगों ने इनको चूज करके वहाँ पे भेज दिया था सांसद और विधायक, वो इसमें वोट डालेंगे। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 क्या कहता है कि उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज पूरी कर चुका होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य उसको होना चाहिए। अब जब आपको नामांकन भरना है इसके लिए तो आपको कुछ सपोर्टर भी चाहिए पड़ेंगे, तो आपको इसके लिए 20 सपोर्टर चाहिए। वेयर एज यू हैव टू नीड 50 सपोर्टर फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अप्रूवल आपको 20 का चाहिए, और उधर प्रेसिडेंट में आपको 20 का चाहिए, और जमानत राशि जो आपकी इसमें क्वेश्चन मनी जो आपका होगा वो 15,000। इट वॉज एज सेम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि इसके टेन्योर के बारे में, कि इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का इसका कार्यकाल होगा। और ये राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका रिमूवल का भी सेम प्रोसेस, कि इसको नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले कि आपको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अगर आपको अपने पक्ष में कुछ बात मत कहनी है तो वो आप कह सकते हो। रिमूवल इसका सिंपल हो सकता है कि राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी में पास होना चाहिए इसको, और लोकसभा में केवल सहमति हो कि हाँ ठीक है इसको पास कर दो बस। अब उस अगर जैसे मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट है, वो पहले चाहता है अपना पद छोड़ना, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। इसको ओथ कौन दिलवाता है? 69 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलवाता है। इसका वेतन 97 के तहत डिसाइड किया गया है, जो कि 4 लाख है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यानी भारत की संचय निधि से इसको ये वेतन दिया जाता है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। लगातार 2 बार कौन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? वो भी राधाकृष्णन जी बने हैं, और मोहम्मद हामिद अंसारी बने हैं। अभी जो रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे वो कौन है? वो जगदीप धनखड़ हैं। कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? कृष्ण कैद शर्मा की मृत्यु हो गई थी, के शर्मा की। प्रेसिडेंट चुनाव पर हारने के कारण वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन किसने किया था? भैरव सिंह शेखावत ने किया था। 2 वाइस प्रेसिडेंट जिनका टेन्योर होने से पहले ही वो प्रेसिडेंट बन गए थे, वो थे हमारे वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।